ओम नमो नारायण दोस्तों। आज एक और साप्ताहिक वीडियो आपके पास में लेके आया हूँ। उसमें हम लोग बात करेंगे जैसा कि मैंने ट्वीट किया था, ये एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने आपको बोला कि हम 3 क्वार्टर्स में अपने ईयरली प्रेडिक्शन को बांटा है। तो ये ईयरली प्रेडिक्शन का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसका वीडियो आप देख चुके हैं, और अब ये आया है जो मैंने जनवरी में बनाया था। अब ये सेकंड पार्ट उसी का, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि पिछले जो 2 वीडियो आए थे उसमें मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि इंटरिम टॉप बनेगा और बाजार वहाँ से किसी को समझ में नहीं आएगा और तुरंत बाजार वहाँ से अच्छा खासा एक करेक्शन देगा। यही वर्ड यूज़ किए थे, अच्छा खासा करेक्शन। और अच्छा खासा करेक्शन आया। बजट से एक दिन पहले आपने देखा कि बाजार ने बहुत अच्छा सा लो बनाया। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फ्लाइंग स्टॉक्स को एकदम नीचे आना पड़ा, और ग्रेविटी का नियम वहाँ पर जो हम बोल रहे थे कंटिन्यूस, और वहाँ पर माल छीन लिया गया सबसे। और उसके बाद बाजार में ये हफ्ते मंडे को बजट देने के बाद शानदार एक रैली की। अगर आप मेरे दोनों वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो ये भी हमने आपको बताया था कि 12 तारीख से पहले आपको एक हाई देखने को मिलेगा। और वहाँ पर मैंने 2 वीडियोस की मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ। एक वीडियो में ये हिंट किया था कि कोई एस्ट्रो इवेंट है, उसी एस्ट्रो इवेंट के चलते हुए वो एक गिरावट आई। और ये वाला जो हमारा कथन है, अभी आप देखेंगे कि 12 तारीख तक आपको अगेन एक इंटरिम टॉप देखने को मिलता है कि नहीं, आपको अभी पता चल जाएगा ये वाले हफ्ते में या उसके बाद जो भी है। डिस्क्लेमर मेरा स्टैंडर्ड है कि मेरे एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है, इस पे बेस करके अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हैं तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। ये मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रहों की चाल क्या है। अभी एक बहुत बड़ा एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट कल हुआ है कि 5 ग्रह एक साथ में मकर राशि में आए हैं, और अभी यहाँ से जो ये हफ्ता शुरू होगा यहाँ से लेकर 12 तारीख की कुंडली, जिसके बारे में मैं कम से कम 2 या 3 वीडियो में बोल चुका हूँ। ये जो कृष्ण पक्ष अमावस्या की 11 और 12 तारीख की जो हमारी पक्ष कुंडली जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर 6 ग्रह, और अगर हम एक आउटर प्लेनेट को भी लें, प्लूटो भी उनके साथ में, तो 7 ग्रहों की युति हो रही है मकर राशि के अंदर। मुझे कई लोगों ने मेल्स भेजे, और जो मेरे टच में लोग हैं, जो मुझसे ऑलरेडी कंसल्टेशन ले चुके हैं या मेरे ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने मुझे बोला कि सर आप ये बात सबसे पहले चिल्ला रहे थे, आपने 2020 में भी 2-3 बार इस चीज़ का जिक्र किया, और अब नाव बाढ़ से आ गई यूट्यूब पे, अब सब लोग ये चीज़ें वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी यही है कि हम आपको पहले से बताएं। तो होने क्या वाला है सर, अब ये जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि 2-3 वीडियो में इस पर ऑलरेडी हिंट दे चुका हूँ, और आपने बीच बीच में देखा है कि उस तरह के, लेकिन अब हम यहाँ पर बहुत नज़दीक आ गए हैं। भारत, पाकिस्तान और चाइना, ये 12 तारीख से जो समय शुरू हो रहा है, और ये समय कोई 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन का नहीं है, ये ग्रहों का खेल है। लेकिन वहाँ से ये चीज़ शुरू हो रही है उस पक्ष कुंडली से, जो कि अब अप्रैल मई तक जाएगी। उसके आगे की बात हम आगे करेंगे। अभी जो हमने पीरियड देखा है, उस पीरियड के जो कोरिलेशंस देखे हैं प्लैनेट्स के, बहुत आगे के प्रेडिक्शन करके अभी कोई मतलब नहीं सिद्ध होता। लेकिन अभी ये जो बड़ा डेंजरस पीरियड आ रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर बहुत बड़ी एक टेंशन का कारक ये बनेगा, जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में टेंशन एकदम से बॉर्डर पे एस्केलेट हो सकती है, कोई झड़प हो सकती है, और वो झड़प किसी वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन में भी बदल सकती है। फुल फ्लेजेड वॉर भले ही ना हो, वो तो आगे आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बहुत ही सावधान रहने का समय है देश को, बाहर से भी और अंदर से भी। किसान आंदोलन मैंने चिल्ला के आपको 3-4 बार कंटिन्यूस वीडियो में बोला, उग्र रूप धारण करेगा, उग्र रूप धारण कर लिया। कितने हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान पर डे हो रहा है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दिल्ली के बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, उस दिन लाल किले पे क्या हुआ, सब आपने देखा। और कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं और हो सकती थी, कितने लोग अभी तक जान गंवा बैठे हैं, और अभी भी निष्कर्ष कुछ नहीं निकला उसका। और मैं बार बार यही कंटिन्यूस बोलता चला आ रहा हूँ कि अगर ये ग्रहों की क्लच में आ गया ये आंदोलन, तो फिर ये
अग्र रूप एक धारण कर ले, और उसने ऑलरेडी धारण कर चुका है वो अग्र रूप। अभी भी मेरी सरकार से यही गुजारिश है, इस चीज को फटाफट टेबल पे आमने सामने बैठ के खत्म कीजिए। और किसानों को भी यही गुजारिश है, उनके भी जो नेता हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जो चीज़ें हम देखते हैं, हम ये सही गलत कौन क्या बोला कौन क्या नहीं बोला, अब देखने को आया कि इंटरनेशनली लोग भी कुछ कमेंट्स कर रहे हैं जिसके पीछे बड़ा बवाल मचा। तो मेरा सबसे पहले सरकार से ये कहना है कि आप क्यों इसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, या क्यों नहीं एक बीच का रास्ता निकाल के इसको आमने सामने ख़त्म करते हैं। क्यों ये बाहर के लोग इसमें इंटरवीन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, लेकिन मौका किसने दिया उनको। आप समझिए कि ये चीज़ कब से चल रही है, ऑलरेडी अ लॉट ऑफ टाइम हैज़ पास। तो कहीं ना कहीं से उनको मौका मिला, तभी वो सब कूद रहे। जब वो देख रहे हैं कि इसमें अब कुछ नहीं हो रहा, तो दे आर इंटरवीनिंग, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। हम अपने आंतरिक मसले खुद सुलझाएंगे। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चुनी हुई सरकार है और फुल बहुमत की सरकार है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब मोदी जी को प्ले करना पड़ेगा। अब इसमें कोई भी और शख्स मुझे नज़र नहीं आता है जो कि इस आंदोलन में अब कुछ कर पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल मोदी जी को करना पड़ेगा, या उनको ही किसी को इशारा करके ये काम ख़त्म करवाना पड़ेगा, या जो भी उनको जजमेंट देना है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी विचारणीय है वो ये है कि मोदी जी की कुंडली में भी जो अभी दशा अंतरदशा और गोचर हम लोग देख रहे हैं, तो उनका भी एक कठिन समय शुरू हुआ है। उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, और उनको इस तरह के आंदोलन जो धीरे धीरे पनप रहे हैं, या जिस तरह से बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे ज्योतिष में वो है कि जो राजा होता है, राजा की कुंडली से प्रजा की दशा और दिशा देखी जाती है। तो अभी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर ही राजा है, बिकॉज वही सब निर्णय लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो उनको भी अपनी, वो भी देखिए ग्रहों के अधीन है, ग्रहों से ऊपर कोई नहीं है। भगवान राम भी ग्रहों के अधीन थे, उनको भी 14 साल का वनवास हुआ। तो मोदी जी को ये सोचना समझना होगा कि हर समय एक सा नहीं रहता है। उन्होंने बहुत अच्छा समय देखा, उनका बहुत अच्छा समय आगे भी आया, और वो देश को बहुत आगे ले जाए, यही भगवान से प्रार्थना है। लेकिन अभी का जो समय है, उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये समय में उनको बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अपना जो मास्टर स्ट्रोक जो खेलने के लिए हमेशा जाने जाते हैं, उनको वो मास्टर स्ट्रोक खेलने का समय आ गया, उनको मास्टर स्ट्रोक खेल के इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, ऐसा मेरी उनसे गुजारिश है। और भगवान से यही प्रार्थना है कि इस आंदोलन को फटाफट ख़त्म करके एक शांति बहाल हो, और इसमें दूसरे जो लोग हैं, किसानों की आड़ में जो दूसरे लोग इस आंदोलन का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, कि वो फ़ायदा ना उठा पाएँ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली ये चीज़ें दिख रही हैं, और ऑलरेडी काफ़ी कुछ तो हो चुका है उसमें से। आप देख रहे हो कि रोज़ क्या क्या बवाल हो रहे हैं वहाँ पर, पूरा मीडिया उसका सबका अटेंशन वहाँ पर लगा हुआ है। तो इट इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट गुड फॉर अवर कंट्री ऑल्सो। तो ये चीज़ एक मेरे को बतानी थी आपको कि ग्रहों के क्लच में यह है, क्योंकि हमें अभी बाहर से भी काफ़ी कुछ मुसीबतें झेलनी है। मैं पहले भी अपने 2-3 वीडियो में कह चुका हूँ कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुसीबतें आएंगी। तो एटलीस्ट बाहर की मुसीबत तो सामने वाले पे निर्भर है कि वो हमारे साथ क्या करना चाहता है। यू नो वेरी वेल कि पाकिस्तान और चाइना क्या चाहते हैं, तो कभी इंडिया की तरक्की नहीं चाहते। लेकिन एटलीस्ट जो इंटरनल हम लोग इंडिया की जो वासी हैं, कोई भी धर्म और कोई भी जाति का, उनको ये चीज़ समझनी होगी कि हमको एकजुट होकर रहना होगा ऐसे समय में। और कम से कम हम ये तो मेक इट श्योर करें कि कम से कम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पे तो कर्ब करें, क्योंकि वैसी ग्रह दशाएं दिखा रही हैं कि वैसा कुछ होगा, और हो रहा है, जो हम पहले से चिल्ला रहे थे। तो इस चीज़ को रोकना होगा यहीं पर, और इस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा। दूसरी भी कई तरह की मुसीबतें, कई तरह के आंदोलन पैदा हो सकते हैं, और ये जो ग्रहों की चाल है वर्ल्ड ओवर है। आपने देखा म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान में रोज़ क्या होता है आप देख रहे हैं। विश्व के कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं और भी हो सकती हैं। कोई बड़े भूकंप आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में ऑलरेडी भूकंप आए, हमने बोला था आपको कि भूकंप आएगा। मैन मेड डिजास्टर भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से
क्योंकि ये ग्रह दशा का खेल है। पिछली बार ये 5 ग्रहों की युति धन राशि में हुई थी, उसके कुछ समय बाद ये कोरोना ने आया और उसने विकराल रूप धारण कर दिया और पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। देखिए, हर चीज हम शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ चीजें अलग से हटके भी देखनी होंगी। और अगर आप ऐसे देखोगे तो बहुत ज्यादा आप ये देखिए कि आप 14,753 14,753 का आपने हाई बनाया था बजट से पहले, उसके बाद आप गिर के नीचे गए 13,600 13,700 कहीं आए और वापस आप चढ़ के ऊपर यहाँ आए। तो आप चले कितना? 14,753 से आज कल की जो क्लोजिंग हुई है आप उतना ही तो चले हो कायदे से देखा जाए तो, क्योंकि पहले आप गिरे और फिर आप चढ़े। तो आपकी जर्नी तो वहीं से। बैंक निफ्टी कहाँ थी, कहाँ आई और फिर कहाँ गई। बैंक निफ्टी रियली में बहुत बहुत तेजी से सुपर शॉट ऊपर गई है, लेकिन अगेन जो मेरा कहना है कि 12 तारीख से पहले पहले आपको एक इंटरिम हाई वापस से मिलना चाहिए और आपको सावधान रहना होगा। वापस से एक झटका बाजार साइकिल्स के हिसाब से देगा और अगेन आपको पता नहीं चलेगा कि हाई बन गया और एकदम से झटका देगा। लेकिन वो मैं अभी भी इसको इंटरिम टॉप ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगेन फिर वही वाली बात की लोग बात पकड़ेंगे सर कि आपने ये बोल दिया था। और मैंने ट्वीट करके लिखा था कि हम बजट से एक दिन पहले, जहाँ पर पूर्णिमा आई थी, उस दिन हमने अपने सारे शॉर्ट बुक कर लिए थे। अगले दिन हमने सिर्फ इंट्राडे प्ले किया और बजट के बाद जैसे ही हमारे लेवल क्रॉसेस, मैंने आपको बोला कि हमारे जो लेवल शीट है वो हमको बताएंगे कि बजट में क्या है। हमको सुन के कुछ समझ में नहीं आने वाला। जैसे ही वो लेवल्स क्रॉस हुए हमको समझ में आ गया कि बाजार अब यहाँ से तेज होगा। और वो लेवल एक जगह क्रॉस नहीं होते हैं, वो लेवल निफ्टी पे क्रॉस हुए, बैंक निफ्टी पे क्रॉस हुए और कुछ स्टॉक्स में बेहतरीन तेजी आई, SBI पे क्रॉस हुए, सुपर शॉर्ट एकदम वो चले गए और आज भी वो उन के ऊपर चल रहे हैं। तो जिसके पास वो लेवल शीट थी या जो हमारे मेंबर्स थे उनको 100% समझ में आया कि ये अब क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, बजट में क्या आने वाला है। बजट की स्पीच सुन के किसी को कुछ समझ में नहीं आता। हमने एस्ट्रोलॉजिकल लेवल्स, प्लानिटरी लाइंस एक बार क्रॉस हुई किसी भी तरफ तो वो फिर तूफान आता ही है, या तो ऊपर आता है या तो नीचे आता है। पिछली बार कोरोना में वो प्लानिटरी लाइंस नीचे की तरफ आई थी और अभी भी एक वो जो आपने गिरावट देखी उसमें जैसे ही वो लेवल टूटा हमको समझ में आया। और अगेन अब हम वापस से ये इस हफ्ते में ये देखेंगे कि हमारा एक नंबर है, उस नंबर को जैसे ही बाजार टच करेगा वहां से उसको बाजार को 12 तारीख से पहले पहले टाइम और प्राइस मैंने पहले भी कहा था मीट होंगे और वहां पे मीट होते ही बाजार में एक टॉप बनेगा और वहां से एक इंटरिम टॉप बना के वापस बाजार झटका देगा। कितना बड़ा क्या, वो सब तो हमारे ग्रुप के मेंबर्स के साथ में हमने शेयर किया हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि दो देश ये हो जाएंगे, कई कंट्रीज के बीच में आपस में ब्रॉल्स पैदा हो सकते हैं। कई कंट्रीज के बीच में आपस में ब्रॉल्स पैदा हो सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से आने वाली जो एस्ट्रोलॉजिकल जो फिनोमेना, हमारी घटनाएं जो बन रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरह की सिचुएशंस हैं। और उन सिचुएशंस में आप देखोगे कि कैसे ये प्लैनेट बिहेव करके किस तरह के वातावरण को पैदा करते हैं। अचानक सडननेस, राहु की सडननेस, राहु ने अपना नक्षत्र चेंज कर लिया है। और अभी मैं वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की टेक्निकलिटी में नहीं जाता हूँ। मंगल के साथ एक प्लैनेट मंगल अलग खड़े हैं, कुछ मैंने बताया आपको 6 ग्रहों की युति आ रही, तो मंगल वहां से उसको देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मकर राशि में युति हो रही, तो चाइना का लगन ही मकर है, तो उसके सिर पे जाके सारे ग्रह बैठ गए हैं। वराहमिहिर ने 1-2 जगह लिखा शास्त्रों में कि हमारा इंडिया का भारत जो भारत देश मानते थे उसका लगन मकर है। हम तो वृष लगन से इसको काउंट कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस की कुंडली हमने देखी है, उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो टाइम है ये काफी टफ है, नो डाउट अबाउट इट। और इस टफनेस के अंदर आप ये भी समझिए कि जिन लोगों का
कर्क लगन है, कर्क राशि है, मकर लगन है, मकर राशि है। ये कौन से घर में इतने सारे ग्रहों की युति हो रही है? पर्सनल हॉरोस्कोप में हम जब देखते हैं तो पता चलता है। और ये बाइडेन प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती का समय आ रहा है। और एक 17-18 तारीख को भी कुछ एक बड़ा एक एस्ट्रो इवेंट है। सारे इवेंट में यहाँ पर एक छोटे से वीडियो में मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको मोटा मोटी ये बता सकता हूँ, यहाँ से अप्रैल तक का समय अच्छा नहीं है, आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। अपने ट्रैवल प्लान्स पे बहुत नज़र रखिए। अपने ट्रैवल प्लान्स को अगर आप आगे पीछे कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। कोई भी रिस्की वेंचर में भी हाथ मत डालिए। मोदी जी से मेरा अनुरोध है वो सामने आए, फ्रंट सीट पे आए। अब उनको ही कुछ करना पड़ेगा, इन चीज़ों को ख़त्म करें। और एक तरफा सोच कभी भी नहीं रखनी है, दोनों तरफा सोच होनी चाहिए। जो गलत हो रहा है वो गलत है, जो सही हो रहा है वो सही है। तो अगर एक लोकतांत्रिक देश में अगर कहीं कोई विरोध पैदा होता है तो उसको हर बार एक ही नज़रिए से देखना ठीक नहीं है, ऐसा प्लैनेट्स बता रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि पर्सनल हॉरोस्कोप में भी कई लोगों को पर्सनली कुछ अचानक से कुछ सडननेस चेंजेस फील होंगे। क्यों? क्योंकि ये मकर राशि में आए। अब मुझे ऐसे कॉमन सी कोई चीज़ बताना बहुत कठिन है, लेकिन आप ये समझिए कि इतने सारे ग्रहों के बीच में इनको ग्रह युद्ध किया जाता, क्योंकि परस्पर अलग अलग नेचर के प्लैनेट्स हैं। वो सब अलग अलग नेचर के प्लैनेट्स एक साथ में जब एक जगह मिलेंगे और मकर राशि में मिल रहे हैं। मकर किस तत्व की राशि है, वो प्लैनेट्स किस नेचर का है, वो प्लैनेट उसके अंदर जाके क्या द्वंद्व पैदा करेगा, वो देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कई लोगों को पर्सनली भी कुछ ऐसी फीलिंग्स आएंगी जहाँ पर उसको लगेगा कि अचानक से ये क्या हुआ। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, atul.maheshwaridaya@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं विद योर फ़ोन नंबर्स। और आपको बिल्कुल क्लियर कट उसमें मेंशन करना है कि आप क्या चाहते हैं। अदरवाइज इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर बोथ ऑफ अस, जो भेज रहा है उसको भी, जो नहीं है। और कई लोगों ने मुझे यूएस से भी कई लोग बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश में क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि मैं इंग्लिश में वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मेरी जो ऑडियंस है वो यहाँ पर इंडियन ऑडियंस है, या वहाँ अमेरिका में भी जो है वो अमेरिकन इंडियन वो हिंदी आराम से समझते हैं। तो कभी देखेंगे भविष्य में, हमने जो बाइडेन साहब का वीडियो बनाया था वो बनाया। बाइडेन साहब को भी एक नया चैलेंज आ रहा है फरवरी के महीने में, देखते हैं वो उसको कैसे पार करते हैं। और यहाँ से जो समय अब शुरू हो रहा है, यहाँ पर एक बड़ा ही एक ये घटनाप्रद समय होगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल गाइज। और हम अगले हफ्ते इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ और आपको वापस से सचेत कर रहा हूँ। मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में बात की, मोदी जी के बारे में बात की, और बंगाल का चुनाव, यहाँ से अगले 4-5 महीने में बंगाल का चुनाव आने वाला है। वहाँ पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, कि वो एक चुनाव ही रहे, वो किसी रण क्षेत्र में तब्दील ना हो जाए, इस तरह का वातावरण वहाँ ना बन जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ममता जी का बर्थ डाटा हमारे पास आए तो हम उससे कोई भी प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। अभी के फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बोलता हूँ सर कि सब लोग मिल के नारायण को याद करें, उनका जाप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो ग्रहों की युति हो रही है, क्योंकि ऐसी ग्रहों की युति 62 में भी हुई है और उस समय हमने बहुत ही खराब चीज़ें होती हुई देखी थी। तो देखते हैं क्या ग्रह क्या रंग लाते हैं, कैसे मार्केट बिहेव करता है, कैसे और घटनाएं होती हैं। चाइना और पाकिस्तान कितने उद्वेलित होते हैं। पाकिस्तान के दशम हाउस में बहुत ज़्यादा उद्वेलन का समय आ रहा है, वहाँ पर ये युति हो रही है। तो लेट्स सी गाइस एंड होप फॉर द बेस्ट। मेरा काम है बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आपको ये सब बताना। मैं बता चुका हूँ, ये हमारा एक पार्ट 2 हमने किया है, इसके बाद हम एक और पार्ट करेंगे। और हर समय आपको कुछ ना कुछ मैं बताने की कोशिश करता हूँ समय से पहले। आपसे यही अनुरोध है कि आप इसको शेयर करें, आप इसको लाइक करें। अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप इसको डिसलाइक करें।
और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। ओम नमो नारायण।